वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम एक्सरसाइज 18.1 कर रहे हैं। हमने इससे पहले 5 सवाल कर लिए हैं इसके। मैंने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 था। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है यहाँ पे। मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि सवाल के अंदर क्या कहा गया है। इसमें उन्होंने एक वैल्यू में दी है कि A/B = 5/8। इसका मतलब ये एक प्रोपोर्शन है, ये हमें गिवन है। और हमसे कहा है रिक्वायर्ड ये कि इसकी वैल्यू बताइए कि इस रेशो की वैल्यू क्या होगी 3A + 4B रेशो 2A + 7B। ब्रैकेट नहीं लगे हुए आपकी किताब में, मैंने ब्रैकेट लगा दिए हैं। उसकी वजह भी आपको मालूम है कि ब्रैकेट क्यों लगाने ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए। वरना ये रेशो सिर्फ 4B और 2A के दरमियान रह जाएगी। हमें बताना है कि रेशो पूरे दोनों के दरमियान है। अच्छा, ये जो चीज़ हमें गिवन है ये रिक्वायर्ड है और ये हमें गिवन है। अब इस गिवन वैल्यू को हम यूज़ करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको कितना भी सिंप्लीफाई कर लें, इसमें से बहुत कुछ आपको मालूम नहीं। ए और बी की अलग-अलग वैल्यू, तो अगर आपको ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाती है तो अब यहाँ रख दीजिए और बी की वैल्यू आंसर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। लेकिन आपको ए और बी की वैल्यू ये आपको नहीं दे सकता। आपको ये क्या दे सकता है, ये सिर्फ आपको दे सकता है कि A/B = 5/8। एक सिंपल रेशो को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। A/B की फॉर्म में आ रही हैं वैल्यूज़। हमें इसकी एक वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, रेशो चाहिए सिंपल नंबर्स की फॉर्म में। तो वो वैल्यू हमें मिल सकती है A/B से। इसका मतलब हमें यहाँ A/B क्रिएट करना है। B/A हो तो हम उसकी भी वैल्यू मालूम कर लेते, लेकिन हमें A/B चाहिए इस एक्सप्रेशन के अंदर। ये रेशो है। अगर इस दोनों साइड पर रेशो के दोनों नंबर्स को, दोनों वैल्यूज़ को, एंटीसेडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे इसलिए कि हमें A/B चाहिए, मैं इस पूरी की पूरी रेशो को B से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ B से? क्योंकि जब ये A B पर डिवाइड होगा तो ये A/B बन जाएगा, और जब B पर डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमें B की वैल्यू के परेशान नहीं होना पड़ेगा। सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 3A + 4B, इसको भी B पर डिवाइड कर रहा हूँ। रेशो ये अपनी जगह मौजूद है। 2A + 7B, इसको भी B पर डिवाइड कर रहा हूँ। अब जब इसको B पर डिवाइड करने पे जाएंगे, दो टर्म्स हैं जो दोनों की दोनों B पर डिवाइड हो रही है, तो क्या बनेगा, 3A/B + 4B/B रेशो, that is 2A/B + 7B/B। B से डिवाइड करने का मकसद बिल्कुल सिंपल है कि मुझे A/B मालूम है कि क्या है, तो मुझे A/B चाहिए ताकि मैं उसकी वैल्यू इंसर्ट कर सकूं। A और B की अलग-अलग वैल्यूज़ मेरे पास नहीं हैं जो इनको मैं यहाँ यूज़ कर सकूं। अब देखिएगा क्या होने जा रहा है। यहाँ ये B इस B से कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये B इस B से कैंसिल हो रहा है। क्या बचता है, ये है 3A/B। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिख दे रहा हूँ। ये 3A/B ही लिखा हुआ है, 3 को मैंने अलग कर दिया, A/B को मैंने अलग एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर शो किया ताकि मैं इस वैल्यू को यहाँ सेट कर सकूँ। और ये क्या है यहाँ पे, +4। इस ब्रैकेट को दोबारा लगाने से आपको परेशानी हो सकती है, मैं इसलिए ब्रैकेट का शेप चेंज कर दे रहा हूँ। रेशो अपनी जगह मौजूद है ऐसे ही ना। इसमें से मैं 2 को अलग लिख रहा हूँ और A/B को ब्रैकेट में ले रहा हूँ। ये B और B कर चुका, यहाँ रह गया 7। अब A/B की वैल्यू हमें मालूम है। A/B किसके बराबर है, 5/8 के। तो यह दोनों जगह पर जहाँ A/B है हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। 3 ×
अब वी हैव टू सिंप्लीफाइड। अब इस वैल्यू को तो हम ये इंसर्ट कर चुके हैं, लिहाजा इस चीज़ की हमें अब ज़रूरत नहीं है, हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। मैं लिहाजा इस साइड को रेस कर देता हूँ। अब यहाँ क्या होगा, 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये था भी 3a, सो दैट विल बी इट बिकम 15/8 ये चीज़, और ये है +4। ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 2 1 2 2 4 8, ये हो जाएगा 5/4 + 7। नाउ इन दोनों कैल्शियम लेंगे, 8 आएगा रेशो, इन दोनों कैल्शियम लेंगे 4 आएगा। नाउ 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 15, 8 4 32। नाउ 4 4 कैंसिल होगा, 5 + 4 7 28। अभी क्या बनेगा, 15 + 32, दैट विल बी 47/8। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि फ्रैक्शन अलहदा हो चुके हैं, और ये हो जाएगा 33/4। सिंप्लीफाई करने के लिए हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो के दोनों साइड के ऊपर, तो ये ख़त्म हो जाएगा फ्रैक्शन 47/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 33/4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 1 4 4 2 8, यहाँ 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, और 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 बनेगा 66। ये रेशो की फॉर्म में, यानी 47 इज़ अ प्राइम नंबर, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। सो 3a + 4b रेशो 2a + 7b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 47/66। एक बात सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता था, और आप सबके जहन में आएगी कि हमें मालूम है कि a/b बराबर है 5/8 के। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम ये अस्यूम कर लें यहाँ से कि a जो है वो 5 के बराबर है और b जो है वो 8 के बराबर है, ले लें इसको, और हम इसकी मदद से a और b की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दें और सॉल्व कर दें, तो शायद हमारा जवाब आ जाए। तो आपकी बात मैं बताता चलूँ कि ये आपका जवाब आ सकता है, यू कैन गेट दिस आंसर लाइक दिस, लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये रेशो दे रहा है। आपको क्या मालूम कि a की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी। यहाँ सिंप्लीफाई होने के बाद 5 आ रही है, हो सकता है ये कुछ भी हो। मिसाल के तौर पे ये a/b हम निकाल रहे हैं, हो सकता है ये इस तरह का कोई नंबर हो कि ये हो 15/24, एक्चुअल वैल्यू a की 15 हो और b की 24 हो। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 3, 5 × 15, 3 8 × 24, 5 रेशियो हटा जाएगा। एक्चुअल वैल्यू a और b की क्या है वो हमें मालूम नहीं है, हाँ उनकी रेशियो हमें मालूम है, ये 5 और 8 है। हम a और b की जगह पे यहाँ अगर a और b की हमें वैल्यू मालूम हो तो हम रख सकते हैं, तो फिर तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ रेशो, क्योंकि हमें यहाँ रेशो मालूम करनी है, और अगर हम इस वैल्यू को इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन कीजिए कि आपका जवाब आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि सिर्फ चूँकि हमें रेशो ही मालूम करनी है, हम रेशो से ही रेशो निकाल रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में ये करना दुरुस्त नहीं है, चूँकि a और b की एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम नहीं है और हम यहाँ पे a और b की वैल्यू रख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें a और b की एक्चुअल वैल्यू मालूम है। तो इसलिए ये गलत है, थ्योरेटिकली ये तरीका गलत होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसको सिंप्लीफाई करें और a/b की रेशो निकालें और रेशो को इंसर्ट करें। जो मैंने ये a/b निकाला है, दिस इज द रेशो ऑफ a एंड b, एंड देन आई इंसर्टेड द वैल्यू ऑफ a/b। a और b की वैल्यू हम सेपरेटली हमें मालूम नहीं है और हम इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे। चूँकि हम रेशो निकाल रहे हैं तो याद रखें, अगर हम कर देंगे तो जवाब आ जाएगा, लेकिन फिर वही बात होगी, जवाब लाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद मैथ सीखना है। सो वी विल नॉट गो टू दिस शॉर्टकट। ये शॉर्टकट ना को टीचर करें
और ना ही कोई स्टूडेंट करे, क्योंकि ये गलत है और जब आगे आपके मुश्किल सवाल आएंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे उनको, इस तरीके से गलत जवाब आएगा। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 now. Now the last question, which has got so many parts here, this is question 7. यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शंस दिए गए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने प्रोपोर्शन के लिए प्रोपोर्शन का निशान लगाया, बहुत खुशी की बात है। दूसरी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि इसमें इन्होंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी किया है। वेरी गुड। शायद मेरी दुआ ये मेरी हाय तक पहुंची है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके तमाम सवाल को हल करूं, अगरचे कि मुझे देखने में सब मुख्तलिफ लग रहे हैं, सो दैट आप लोगों को मुश्किल ना हो। लेकिन अगर मुझे लगा कि कोई सवाल आप लोगों को खुद करना चाहिए तो आई विल लीव इट फॉर यू। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। मैं बहुत सिंपल सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला ही पार्ट कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें एक्स अननोन है, आपको उसी की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए पहले ही सवाल में मैंने तारीफ़ की थी तो यहीं पे हिमाकत भी नज़र आ गई। रेशो 5 proportion 3x minus 2 ratio 7। मैं क्यों इसरार करता हूँ कि ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कीजिए। देखिएगा अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज़ 5:5, 2x प्लस 5:5 कि हम 2x में 5:5 को ऐड कर रहे हैं कि ये रेशो सिर्फ इनके दरमियान में है, प्रोपोर्शन सिर्फ इतना सा है। सो यहाँ ब्रैकेट का लगाना ये बताएगा कि ये पूरे 2x प्लस 5 की रेशो 5 के साथ है, और यहाँ ब्रैकेट का होना ये बताएगा कि 3x माइनस 2 की रेशो 7 के साथ है। नाउ एनी हाउ ये एक प्रोपोर्शन है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। हम जानते हैं प्रोपोर्शन का लॉ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to एक्सट्रीम्स। मीन्स क्या है? ये दोनों मीन है, सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। एक्सट्रीम्स क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 5 टाइम्स 3x माइनस 2। ये 5 और 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ, मीन्स की प्रोडक्ट आ गई। एक्सट्रीम की प्रोडक्ट होगी 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 5, ये इक्वल होंगे। अब सिंपल इक्वेशन बन गई, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 5 3 ज़ा 15x माइनस 10 इज इक्वल टू 14x, 7 5 ज़ा 35। 14x यहाँ आएगा, 15x में से माइनस हो जाएगा ये यहाँ आके, दिस विल बिकम x। माइनस 10 यहाँ जाएगा, 35 में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 45। x की वैल्यू आ गई 45। दैट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम। ऐसा कोई ख़ास इसमें इशू नहीं था, लेकिन मुझे वही ब्रैकेट के गैर मौजूदगी ने मजबूर किया कि मैं आपको इसे कर कर दिखाऊं। इसके बाद में ग्रेजुअली दे आर बिकमिंग डिफ़िकल्ट। एनी हाउ मैं ट्राई करता हूँ, उनको करने की कोशिश करता हूँ कि सब आपको करके दिखा सकूँ। पार्ट 2 कर रहा हूँ मैं इसका। फोर एक्स माइनस 3/5 रेशो 3/4 proportion 4x/3 ratio 7/2।
सिंपल सी बात है, एक प्रोपोर्शन है, जो प्रोपोर्शन का तरीक़ेकार है वो सारे का सारा इसमें मौजूद है। इसमें 4 प्रोपोर्शनल दिए गए हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यही वाला उसूल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है जी। और एक्सट्रीम से मुराद हम जानते हैं पहला और चौथा प्रोपोर्शनल, मीन से मुराद है सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 4x माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू, मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन में सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल आता है, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4x/3। सेवन मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में, और डिनोमिनेटर से। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28x, 7 3 21 माइनस 21 आ गया, 2 5 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4x, दैट इज़, यहाँ अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 4 से, 3 3 से, सो विल बी हैविंग x here ओनली। लेट्स मेक द थिंग ईजियर। ये 10 यहाँ आएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 28x माइनस 21 इज इक्वल टू 10x। माइनस 21 को यहाँ ले आइए, प्लस 21 हो जाएगा, ये x यहाँ आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। नाउ 28 x में से 10x निकलेगा तो रह जाएगा 18x, माइनस 21 इस साइड पे गया, ये बन गया प्लस 21। x बराबर होगा 21/18। हमें x की वैल्यू चाहिए, रेशो नहीं चाहिए, और यह रेशो नहीं बन सकती तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 7 21 एंड 3 6 18। सो x इज इक्वल टू 7/6। दिस इज़ अ प्रोपोर्शन गिवन। इस प्रोपोर्शन में x की जगह 7/6 अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये प्रोपोर्शन वैलिड होगा। नाउ थर्ड पार्ट, लेट्स सी। थर्ड पार्ट में भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं अलजेब्रा के, एनी हाउ लेट्स सी दैट। It says x minus 3/2 ratio 5/x minus 1 proportion x minus 1/3 ratio 4/x plus 4. So you can see here, this is the proportion. इस प्रोपोर्शन के अंदर 4 प्रोपोर्शनल्स हैं, चारों के चारों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू चाहिए, क्या होगा, एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट, मीन की प्रोडक्ट। एक्सट्रीम क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये है x minus 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/x plus 4, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हैं सेकेंड एंड थर्ड, 5/x minus 1 multiplied by x minus 1/3. Now let's see on this side first.
ये 2 और ये 4 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, मैं कर दे रहा हूँ, आसान जितना बना सके बना लें। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4 विल गिव यू द सेम 2x minus 6 over x plus 4. This is the simplification of left hand side. राइट हैंड साइड पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 5 over 3. याद रखें ये रेशो की फॉर्म में है. हम ये नहीं कह सकते कि 2x माइनस 6 5 के बराबर है और x प्लस 4 3 के बराबर है, हम x की वैल्यू निकाल लें. अगर रेशो के अक्ल से सोचा जाए कि रेशो, तो ये न्यूमरेटर इसके बराबर होगा. ये रेशो में चीज़ें बराबर नहीं होती हैं, ठीक है. अगर हम इसको अस्यूम करके वैल्यू निकालना चाहें कि ये चीज़ 5 के बराबर x की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास x की वैल्यू नहीं आएगी कभी भी. सही. अब हमें क्या करना है यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा. x प्लस 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो सिचुएशन विल बी 3 5 इंटू x प्लस 4. 6x minus 18 is equal to 5x plus 20. सिंपल लिनियर इक्वेशन है. ये 5x को उठा के यहाँ लाएंगे, ये 6x में से माइनस हो जाएगा, ये माइनस 18 यहाँ जाएगा, 20 में ऐड हो जाएगा. 6x माइनस 5x विल गिव यू x, और ये माइनस 18 यहाँ जाके 20 में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 38. ये वैल्यू आ रही है x की. अगर हम सपोज़ करें यहाँ पे, अगर हम ये सपोज़ कर लें कि ये चीज़ 3 के बराबर है, तो क्या आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी? चेक कर लीजिए. x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू -1. ये वैल्यू नहीं आ सकती. अगर हम इसको इसके बराबर मान लें, क्योंकि रेशो है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5, सो x किसके बराबर होगा? 2x will be equal to 11, x will be equal to 11 upon 2 is equal to 5.5. देखिए इस तरह से चलें तो x की एक वैल्यू -1 आ रही है कि 5.5 आ रही है. बोथ आर रॉन्ग. ये दोनों की दोनों गलत हैं. क्यों गलत हैं? क्योंकि ये हम रेशो से इस्तेमाल कर रहे हैं, रेशो को ले रहे हैं. कभी भी रेशो को एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं रखा जा सकता. ये रेशो है 2x माइनस 6 और x प्लस 4 की, और इसकी रेशो की जो वैल्यू आ रही है सिंप्लीफाइड वैल्यू 5/3 है. तो हम इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे वैल्यू निकालने के लिए. रेशो से कभी भी एक्चुअल वैल्यू ड्राइव नहीं की जाती. ओके, so that was part 3. Let's quickly see part 4. इसमें कुछ फॉर्मूलों का इस्तेमाल आ गया. आई होप कि इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट. अलजेब्रा का कुछ एक्सटेंसिव यूज़ आ गया है. अलजेब्राइक फार्मूले और आइडेंटिटीज़ जो हैं. लेट्स सी. मैं कोशिश करूँगा उन आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करके साइड में अलहदा से लिख दूँ ताकि हमें उनको यूज़ करते वक्त मुश्किल ना हो. पार्ट 4 वी आर डूइंग नाउ. इट सेज, बड़ी खुशी की बात है, ब्रैकेट लगा कर दिया है सवाल में. रेशो x proportion a cube plus b cube upon a minus b ratio a plus b whole square. Looks horrible to me, लेकिन एक्चुअली सवाल हॉरिबल नहीं होना चाहिए. अगर हमें फार्मूले कुछ याद हैं तो हम इनको कर सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा फार्मूले रिकॉल कर सकूँ. फिल वक्त हम x की वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें x को साइड लाइन करना है और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाना है. लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते. हमें लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के मुताबिक चलना पड़ेगा. ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. एक्स मीन्स की प्रोडक्ट क्या होगी? x मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a माइनस b.
and that thing is equal to a square minus ab plus b square times a plus b whole square. नाउ पहले हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूलों की तरफ हम बाद में जाएंगे. ये चीज़ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ इसको डिवाइड कर देगी. एक सिंपल सा रूल है, पहले मैं इसको उस शक्ल में ले आऊँ तो हम फिर फार्मूलों की तरफ जाएंगे. x बराबर होगा, देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर. ये a माइनस बी यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब. यस, फॉर्मूले क्या होते हैं, मैं फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूँ, लेकिन जगह की कमी की वजह से मुझे उनको रिमूव करना पड़ेगा. दो फार्मूले हमें चाहिए होंगे यहाँ पे. एक फार्मूला तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है. अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी टाइम्स a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये चीज़ जब एक्सपेंड होगी, मैंने कैपिटल में लिखा है फॉर्मूले को ताकि क्वेश्चन से मिक्सअप मत कीजिए. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा ख्याल है हमें इसके अलावा किसी भी और फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे हम. सो आई होप इट्स क्लियर कि हमें इसकी जगह पर क्या लिखना है. कैपिटल में लिखा है यहाँ, इसको स्मॉल ले आएंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओनली दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज़. जब दूसरे फार्मूले के इस्तेमाल की तरफ जाएंगे तो मैं फिर वो फार्मूला आपको लिख कर दिखाऊंगा. सो मैं इसको फिल वक्त मिटा रहा हूँ यहाँ से और हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं. सो x विल बी इक्वल टू, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये a प्लस बी होल स्क्वायर जो है, मैं इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक कर रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये स्क्वायर को मैंने दोस्तों में तोड़ दिया है अपॉन ये चीज़ जो है मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ. इट इज़ गोइंग टू बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो रेड कलर से मैंने अभी यहाँ लिखा था. नाउ अब काम रह गया सिर्फ चाकू छुरी इस्तेमाल करने का. तो ये पहला फैक्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सेम है. ये पूरे का पूरा फैक्टर इस तरह से क्रॉस आउट कर दीजिए. यहाँ ए प्लस बी एक है, यहाँ पे भी एक ए प्लस बी मौजूद है. इस ए प्लस बी को इस ए प्लस बी से काट दीजिए. अब आपके पास क्या बच जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. इसका भी फार्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस बी. आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसका फार्मूला है that is going to give you a square minus b square. यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी रह गया है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर according to this formula. So it involves some algebra here which you must have done before. Last part and last question of this exercise 18.1. I am doing this for you so that you can understand the mechanism, and then when you come to actual problems you have no problem. Question number 7 का part 5. It says इलेवन माइनस एक्स, ब्रैकेट नहीं लगाया है, हस्बे रिवायत मैं लगा रहा हूँ,
8 minus x. Proportion 25 minus x, ratio 16 minus x. This is going to involve some drastic form of algebra. Anyhow, let's see. 4 components हैं इस proportion के, which are proportional. First and fourth, इनको multiply करेंगे. 11 minus x times 16 minus x is equal to 8 minus x times 25 minus x. इसको मल्टीप्लाई करना एक अलग स्किल है और एट दिस मोमेंट मैं इस स्किल के बारे में बात नहीं करूँगा. मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लेट्स सी के इसका रिज़ल्ट क्या आता है. मैं आपको समझाने के लिए इस मेथड को एक एग्जांपल से, सिर्फ एक एग्जांपल से इलैबोरेट करूँगा. दैट इज़ 11 माइनस एक्स टाइम्स 16 माइनस एक्स. यहाँ एक ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे. 11 माइनस एक्स टाइम्स 16 माइनस एक्स. दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके ऊपर. 11 टाइम्स 16, व्हाट विल बी दैट? 11 times 16. 16 times 10 in 160. 160 plus 16. 176. 11 minus x multiplied by, that will give you negative 11x, negative 16x and positive x square. Oh my god, this is going to be a quadratic equation. I hope you know that. तो अब ये क्या बनेगा? 176. ये दोनों ऐड हो जाएंगे. दिस इज गोइंग टू गिव यू negative 27x प्लस एक्स स्क्वायर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा है. मैं इस आंसर को यहाँ लिख दे रहा हूँ. देन वी विल सी कि इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकती है. 176 माइनस 27x. मैं इसको तरतीब को चेंज नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज़ रख रहा हूँ. Let's do this one also. 8 minus x, 25 minus x. It will be 8 into 25 minus x into 25 minus x. 8 multiplied by 25 is 200 minus 8x minus 25x plus x square. So this is going to give you 200 and negative 33x plus x square. इसमें ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए इक्वालिटी आ चुकी है. इसके दरमियान में कुछ नहीं है. सो इसकी जो वैल्यू आ रही है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर. इट वॉज लुकिंग हॉरिबल टू मी बट इट केम आउट ईजियर कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर मौजूद है, लिहाजा ये एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमारे लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी. दैट विल रिमेन सिंपल लीनियर इक्वेशन. ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को दोनों तरफ से मैं काट सकता हूँ कि एक को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. नाउ 27x एंड 33x में नेगेटिव 27x है. इस 33x को यहाँ ला रहा हूँ. दिस विल बिकम पॉजिटिव 33x. हेयर वी हैव गॉट 200 और 176 को यहाँ लाऊंगा, ये माइनस 176 हो जाएगा. व्हाट विल यू गेट हेयर? 6x. व्हाट विल यू गेट हेयर? 24. So x will be equal to 24 over 6 is equal to 6 1 the 6, 6 4 the 24, x will be equal to 4. It came out rather easier. अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती और यह एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होता तो यकीनन ये सवाल एक बहुत मुश्किल सवाल होता. लेकिन यकीनन आपको इस लेवल पे ऐसा सवाल नहीं दिया जा सकता जिसमें आप रेशो और प्रोपोर्शन के उसूल को भूलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बखेड़े में पड़ जाएं. सो एनी हाउ ये इट हैज़ टू बी सिंपल. तो बेसिकली इस दिस एक्सरसाइज व्हाट वी लर्न,
हमने प्रोपोर्शन का पहला लॉ सीखा था, लॉ के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। उसी उसूल को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। पहले के सवालों में हमने रेशो बनानी सीखी ताकि हमारा रेशो और प्रोपोर्शन का टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। सो दिस एक्सरसाइज 18.1 इज़ फिनिश्ड। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।